गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है नरेश लाहौर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई और बहुत शानदार कंपनी जिसने लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट देना चालू किया है। क्या है इस कंपनी का नाम और इसके बारे में सब हम विस्तार से जानेंगे। इस कंपनी के के प्रोडक्ट क्या क्या काम आते हैं और किस तरह से ये कंपनी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है और क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई कंपनी का अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँ और वो कहीं आपके लिए काम आ सके। तो हम बात कर रहे हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो कि ABS प्लास्टिक बनाती है। ये इंडिया की मान के चलिए सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। पूरे इंडिया में अगर 100% ABS बिकता है तो उसमें से 27% जो ABS है वो भंसाली इंजीनियरिंग बनाती है। ABS प्लास्टिक कहाँ यूज़ होता है, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जितने भी अप्लाइंस है, ऑटोमोबाइल्स में है, बाइक है, कार है, उन सब में ABS प्लास्टिक का यूज़ होता है। ABS प्लास्टिक वो होता है जिससे कि जो आग है या फायर रेजिस्टेंस होता है, इसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ती है। जो ये भंसाली इंजीनियरिंग जो कंपनी है वो 1984 में चालू हुई थी और ये निप्पॉन जापान के साथ में ये जॉइंट वेंचर के साथ में है। तो BEPL जो कंपनी है वो जो ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, किचन वेयर, वो सारे प्रोडक्ट उसमें यूज़ होते हैं। अब आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट है वो ABS, ASS, PCABS स्पेशलाइज्ड और SAN। जो ABS प्लास्टिक जैसे मैंने आपको बताया, होम अप्लायंस, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में वो काम आता है। ये जो ABS प्लास्टिक होता है उसकी बहुत बड़ी रेंज होती है, अलग अलग जो रेजिन जो होता है जिसके कारण जो ABS प्लास्टिक बनाता है वो बंसाली इंजीनियरिंग बनाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि अभी देखिए जैसे हीट रेजिस्टेंस है, ये अलग अलग पार्टी जैसे इसके हीट रेजिस्टेंस हो गया, ये वेदर एक्सेलेंट वेदरिंग रेजिस्टेंस होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट ये बनाती है। तो अभी हम इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ इसका क्या इसका फाइनेंस है, लास्ट हिस्ट्री कैसी रही है, आने वाले समय में इसका कैसा रहेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल, किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है लास्ट 2-3 क्वार्टर से और किस तरह से इस कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो भी मार्केट कैपिटल है, ये कंपनी दोनों BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका जो 2626 करोड़ रुपए है। अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 158 रुपये है। और इसने अभी जो हाई मारा है वो 180 रुपये का और लो है वो उसका 34 रुपये का है इस साल का। स्टॉक का PE है वो 8 के मल्टीपल पे है। बुक वैल्यू जो है वो उसके 41 रुपीज़ है। डिविडेंड है 0.63% इसका डिविडेंड है। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए आप इसका ROC और ROE जो कि लास्ट ईयर का 86.2%, ROE 64.4%, फेस वैल्यू 1 है, PEG रेशियो 0.09, EPS 20 रुपीज़, बहुत अच्छा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0, नेग्लिजिबल डेप्ट, बहुत डेप्ट फ्री कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग 56.4%। अब इसका नेट वर्थ है वो 681 करोड़ है। लास्ट ईयर का EPS देखिए सिर्फ 4 रुपीज़ था, उसके सामने अभी जो EPS आया है वो 20 रुपीज़ का आया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो लास्ट ईयर के कंपेयर में अभी 4.97% हो चुका है। नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 334 करोड़ का हुआ है लास्ट ईयर का। इस हिसाब से हम बात करें तो इसकी जो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लास्ट 5 साल का देखिए सिर्फ 15% था, जो भी बढ़ के 34% हो चुका है। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 64.4% जो हम बात कर चुके हैं। जो इसका जो अनप्लेस शेयर है, सॉरी जो प्लेस शेयर है
उसकी बात करें तो ज़ीरो है। इसका मतलब ये कोई ज़ीरो, इसका कोई जो शेयर है वो कोई प्लेस नहीं पड़े हैं, और कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम होता है NSE और BSE दोनों पे। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। तो इसने अभी तक जो हाई मारा है वो 2 जनवरी 2018 में किया था, लगभग 260-270 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद में ये जैसे ही लॉकडाउन आया और उसके बाद में बिज़नेस कम हुए तो ये गिरते गिरते बिल्कुल ही नीचे आ गया था, 34-35 रुपये पे आ गया था। आज वापस ये 160 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और अगर ये लास्ट 6 मंथ की बात करें, जब से कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है, तो आप देखिए इसकी जो शेयर प्राइस है वो बिल्कुल ही डेली अपडेट हो रहा है और अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। हाँ, इसके जो प्रोज है, कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी जो क्वार्टर है वो अच्छा आने वाला है जैसे हम बताएंगे। CAGR ग्रोथ है वो 83% का है, और रिटर्न इक्विटी जो है लास्ट 3 साल का वो 40% के आसपास है। बस एक जो डेबिटर डेज होते हैं जहाँ पे उधारी होती है वो 66 डेज से बढ़कर वो 82 डेज हो चुकी है। अब इसमें मैं आपको एक कंपनी दिख रही होगी INEOS, जो ये कंपनी है, ये और हाँ बंसाली इंजीनियरिंग, ये 2 ही कंपनियां हैं जो कि इंडिया का 70-75% कैपेसिटी है जो ABS मार्केट की वो पूरी करते हैं। तो ये जिसमें से आप मान के चलिए 27-28% जो है वो बंसाली इंजीनियरिंग इटसेल्फ खुद फिट करती है इंडियन मार्केट को। और इसके रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। अभी लास्ट का रिज़ल्ट आप देखिए, मार्च 2020 251 करोड़ का था, उसके सामने 473 करोड़ का प्रॉफिट आया। अगर आप मार्जिन प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 88% का इसने सेल्स को ग्रो किया है। वॉल्यूम ड्रास्टिकली सेल्स के अंदर बढ़े हैं, और जो एक्सपेंस है वो लगभग मेंटेन है। तो उसकी वजह से जब एक्सपेंस मेंटेन है, आपकी सेल बढ़ती है, तो दिखती बात है आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा। जो अब 251 करोड़ का 5% का सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन था, वो आज बढ़ के 46% हो चुका है। अदर इनकम्स भी सेम ही है। इंटरेस्ट 0 एज ए इट्स डेट फ्री कंपनी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 219 करोड़। आप लास्ट 2 क्वार्टर का देखिए, 183 करोड़ और 290 करोड़ का प्रॉफिट इसने पोस्ट किया है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 क्वार्टर से देखिए 36 करोड़, 136 करोड़ और 163 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना एक जो जिस सेगमेंट में काम कर रही है वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके इसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। हो सकता है कि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम हो, जहाँ से दूसरी कंट्री से जो माल आता है वो नहीं आ रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम हो, या इवन जैसे चाइना का इशू हो, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो ये शो कर रहा है कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंस फाइनेंशियल और बहुत अच्छी तरह से सुधर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, हम ईयर टू ईयर बात करें तो आप ये मान के चलिए कि जो लास्ट ईयर के 17% का आप मान के चलिए, जब फर्स्ट क्वार्टर था तब लॉकडाउन ही था उस समय, उसमें सिर्फ 3 क्वार्टर का ही अगर बात करें तो इसमें 17% का ग्रोथ है। अभी तो ये जो सेल्स ग्रोथ है वो 17% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए आप, जो 6%, 8%, 10% से ज़्यादा नहीं हुआ करते तो आज 35% के आसपास आ गया है। अदर इनकम्स भी हो रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है। नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का है वो 334 करोड़ आया है। जो EPS जो 4 की तो सीधा 20 रुपीज़ हो गया। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो जो ईयर टू ईयर बात करें तो 17% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 405% है। स्टॉक प्राइस जो CAGR है, स्टॉक की प्राइस जो है वो 353% से बढ़ी है। इक्विटी ऑन रेशियो जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, दैट इज़ 64%। जो बैलेंस शीट है इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोरोइंग है ही नहीं, तो डेब्ट फ्री कंपनी है, इट्स गुड कंपनी। तो ये था आज का वीडियो हमारा बंसाली इंजीनियरिंग के बारे में, जो आपको अपडेट करवाना था किस तरह से कंपनी नया कर रही है या किस तरह से मार्केट में अपनी वापस जगह बना रही है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसे आने वाले समय में और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टॉक के अपडेट होते हैं,
या जो नई कंपनी जो अच्छी पोजीशन पे अच्छे सेल्स में ग्रो करती है उसके बारे में मैं जान के आपको बताऊं, ताकि आप ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये एक एजुकेशन वीडियो था, तो इसका किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप इसका आप अपने एडवाइजरी से बात करें। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।